72 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमली बोबल को बहू ने निकाला घर से बाहर। बावनबट्टा ए गोविंद नगर रेस कोर्स का है पूरा मामला। डिम्पल बोबल डॉटर ऑफ शांति प्रकाश दिल्ली निवासी से पीड़ित है बुजुर्ग महिला। छब्बीस जून से लापता है कमली बोबल का बेटा अमित बोबल। दर दर भटकने को मजबूर हुई 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला। ऋषिकेश में लापता हुए बेटे को भी रो रही कमली बोबल। प्रॉपर्टी के लालच में बहू ने धक्के मारकर निकाला कमली को बाहर। पुलिस प्रशासन से महिला ने लगाई इंसाफ की गुहार। मेरे साथ एक बुजुर्ग महिला मौजूद है, जी हाँ, जिनके साथ 26 जून को एक घटना घटी कि उनका जो बेटा है ऋषिकेश में लापता हो चुका है। और अम्मा जी देखिए हमें मिली थी, हम जा रहे थे, रास्ते से गुजरी थी, वहीं हमारी नजर अम्मा जी पर पड़ी तो ये काफी रो रही थी। इनसे जानते हैं क्या है इनकी जो बेटा है कब से खोया कर, क्या है ये पूरा मामला। 26 तारीख से खोया है और मुझे 30 तारीख को 29 तारीख को पुलिस बुला के घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया और बोनसर घर पे आके बिठा दिया। अम्मा जी नाम क्या है आपका? मेरा कमला। अच्छा, आपका बेटा लापता है तो पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया इसमें? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर रो क्यों रहे थे इतनी जोर जोर से? भगवान के चरणों में आके हाथ भीख मांग रही थी, भगवान मेरे बेटे को मुझे दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कोई सहारा नहीं है। भगवान के आगे मैं अपना आंचल फैला कर रो रही थी। अम्मा जी बेटा शादीशुदा था आपका? शादीशुदा था। तो बहू कहाँ इस समय आपकी? बहू रेस कोर्स में है। तो रेस कोर्स में उन्होंने नहीं लिखवाई रिपोर्ट वगैरह? उन्होंने लिखा रखी तभी तो हमारी चल नहीं रही ना। मतलब क्या है? मतलब उसने 2 बच्चों को लेके वहाँ गई है, मैं बहुत पीड़ित औरत हूँ। मेरी सास ने मुझे घर से निकाला, घर में कोठी में बैठी जाके मैं कहती वहाँ पुलिस कौन इंक्वायरी करती। आपकी बहू ने आपको घर से निकाल दिया? हाँ। तो देखिए एक बात और सुनने में आई है कि बेटा तो लापता था ही, लेकिन अब जो ये बुजुर्ग महिला है इनकी बहू ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। तो ये दर दर भटक रही, कभी गुरुद्वारे में सोती है तो कभी कहीं अपना यहाँ पर ठिकाना कर दी है अपना सोने का कभी। तो अम्मा जी इस तरीके से जो ये आपकी बहू है क्या शुरू से ही ऐसी थी, आप भी हुई है? अब हुई है, जब इसने सारा पैसा अपनी एंटी में कर लिया है, मैं कहती हूँ इसका ये प्रूफ निकालो, बैंक में जो इसने पैसा निकाला है उसकी तो स्टेटमेंट निकल सकती है ना, हमें तो देंगे नहीं, कोई और जाए तो उसे स्टेटमेंट निकालो, देखो कितना पैसा इसने निकाला। सब मेरे बच्चे का भी पैसा निकाल नहीं, ये भागने की स्टोरी है, सारा पैसा बटोर लिया, जीवर सब इसने कर लिया। अच्छा, आपका बेटा इकलौता था? बेटियां कोई नहीं? आप 2 बेटे हैं। 2 बेटियों से संपर्क करने की कोशिश की है मैंने, पर लेकिन बेटी कहती है माँ जब तू उसके पास आती हम तेरा क्या कर सकते हैं, तेरे साथ जा नहीं सकते हैं, कुछ कहने से वो इतनी चुड़ैल भाभी है हमारी जो हमारे से बात नहीं कर, हमें भी फंसा देगी तो हमारे पीछे कौन होगा। एक मेरी विडो है, मेरी बेटी बड़ी बहन, छोटी बेटी मेरी मनीगंज रोड रहती है। तो ऐसा क्यों कर रही है आपकी बहू? मतलब क्या है ऐसा क्यों कर रही है वो पैसा का बटोरने के चक्कर में सोना जेवरात इकट्ठा कर रही है वो। आपके पति हैं? मेरे पति 12 साल का, 10 साल में गुजर गए। अब ये मामला 26 जून का हो चुका है, पुराना हो चुका काफी, लेकिन जब पुलिस कुछ नहीं कर रही, आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कहना चाहेंगी पुलिस प्रशासन से इस समय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इंसाफ मेरे को दिलाया जाए, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिलनी चाहिए। आजकल तो गवर्नमेंट का रूल भी आ गया है कि बुजुर्ग लेडी की जो सेवा नहीं करता उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे वापस मिलेगी। मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो क्योंकि मेरे हस्बैंड की खरीदी हुई है, उसके बाद बकायदा मोहर लगी हुई है जिस टाइम में खरीदी है, सारा उसमें प्रूफ मिल जाएगा किस टाइम खरीदी गई किस टाइम। पुराना हो चुका काफी, लेकिन जब पुलिस कुछ नहीं कर रही, आपकी भी सुनवाई नहीं हो रही, तो क्या कहना चाहेंगी पुलिस प्रशासन से इस समय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इंसाफ मेरे को दिलाया जाए, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिलनी चाहिए। आजकल तो गवर्नमेंट का रूल भी आ गया है कि बुजुर्ग लेडी की जो सेवा नहीं करता उसकी जो प्रॉपर्टी है उसे वापस मिलेगी। मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो क्योंकि मेरे हस्बैंड की खरीदी हुई है, उसके बाद बकायदा मोहर लगी हुई है जिस टाइम में खरीदी है, सारा उसमें प्रूफ मिल जाएगा किस टाइम खरीदी गई किस टाइम, वो सारा प्रूफ कागजों से पता चल जाएगा। तो क्या मतलब ये जो बहू है आपकी लालची है प्रॉपर्टी वगैरह के चक्कर में, वो आपको? उसके माँ बाप लालची है, माँ बाप बैठे होंगे, माँ बैठी है, बाप बैठा है, भाई बैठा है, ये उनको सारा पैसा बटोर के कभी आते हैं कभी जाते हैं, भाई को दे रही है, भाई अप डाउन कर रहा है। अच्छा, लापता होने की आपने बात कही, रिपोर्ट अब तक नहीं लिखाई आपने? क्यों नहीं लिखाई है? लेकिन उन्होंने मेरी सुनाई नहीं अभी तक।
अच्छा, कौन से थाने में, कौन सी चौकी में लिखाई थी? एक तो ऊपर लिखाई है जहाँ पे वो है ना, यही थाना, चलो जो भी है। जो ऊपर है। अच्छा ठीक है, एक चीज और, इसमें क्या आपको कोई और भी सहयोग कर रहा है जिस तरीके कोई से आप नहीं भटक कर रहे हो? रहा, कोई नहीं कर रहा। अच्छा, ये वही पार्षद जी थे मोंटी जी, इनसे क्या कुछ रही, कुछ बात हुई आपकी? हाँ, यही बात हुई। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ देंगे। कितने दिन से भटक रही है अम्मा जी आप? मैं 29 तारीख से 29 को घर से मुझे निकाल दिया। क्या बोल के निकाला था, क्या कहा था? पुलिस बुला ली थी ना, पुलिस कहती है चलो थाने, पुलिस मेरे लेगी, उसके बाद से दरवाजा बंद कर ताली अंदर से लगा ली, मुझे अंदर आने ही नहीं दिया। तो पुलिस ने आपकी आंखों के सामने, पुलिस ने मतलब ऐसा करा कि आपको ऐसा बोला? हाँ, कहते गाड़ी में बैठे हो। मैंने कहा मैं गाड़ी में नहीं बैठी हूँ, मैं दूसरी गाड़ी में जाऊंगी, मैं नहीं इसमें जाती। फिर मैं तब उस गाड़ी में गई। तो देखिए अम्मा की आपने पूरी दास्तान सुनी। उनका साफ तौर पे ये कहना है, जिस दिन उनका बेटा लापता हुआ तो उस दिन पुलिस की मौजूदगी में उनकी बहू ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको धक्के मारकर निकाला, लेकिन फिर भी जो पुलिस मौजूद थी वहाँ, जो पुलिस सुरक्षा के लिए होती है, वो देखिए उनकी आवाज तक नहीं उठी। उन्होंने अम्मा जी के समर्थन में कुछ नहीं बोला। और देखिए आज अम्मा जी जो 26 जून से दर बदर यहाँ भटक रही है और बिलबिला रही है, और जो पुलिस प्रशासन है उनसे गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द जो उनका बेटा लापता हुआ है उसको जल्द से जल्द खोज करके यहाँ पर निकाले। और साथ ही साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जो इनकी बहू है जिस तरीके का ये रवैया अपना रही है, तो ऐसा ना सोचे बिल्कुल भी कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसने मेरी शॉप थी, देखिए अम्मा जी और कुछ बोलना चाहिए। जय अम्बे मेरी दुकान थी, अम्बा ज्वेलर्स, इसने अंदर ही अंदर जय अम्बे कर दिया। जय अम्बे कहाँ है उसको साबित करो। बोर्ड पे तो अभी मेरा अम्बे ज्वेलर्स लिखा हुआ है, तो वो तो मेरी लिखी हुई है दुकान पे, वहाँ क्यों नहीं ए अम्बे करा गया? अम्मा जी कितनी प्रॉपर्टी होगी लगभग? मेरी प्रॉपर्टी होगी 50-60 लाख, 50-60 लाख, 50 करोड़ लाख की। पोते पोता कोई है? 2 पोते हैं। अच्छा, कितने बड़े होंगे? एक 5 साल का है, एक 13 साल का है। तो अम्मा जी आप आखिरी एक और अपील क्या करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपको देखिए मुसीबतों का सामना करना? ये सारा समेट के बह जाए और माँ बाप के घर पहुँच जाए। मेरे पति की दौलत क्यों इसके माँ बाप के घर पहुँचे? अब चलो मेरे साथ देखो, उसकी माँ बैठे, बाप बैठे, भाई भी बैठे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है वो तो किसी को घुसने नहीं दे रही है हाँ, अंदर। नहीं घुसने दे रही। ऐसा क्यों कर रही है? ये उससे पूछा जाए ना, मैं तो कुछ नहीं बता सकती। ये तो वही बताएगी ना क्यों नहीं घुसने दे रही। उसके पेट में कोई चलाकी है तभी नहीं ना घुसने दे रही। तो देखिए जैसे अम्मा जी ने अपनी बहू का जिक्र किया, मनमानी कर रही है, जोरा जबरी कर रही है, अंदर ना तो मीडिया वालों को घुसने दिया जा रहा, पुलिस की मौजूदगी में देखिए अम्मा जी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। एक तरफ तो जो अपने एक तरफ जो है वो मजबूर है, उनका बेटा लापता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस उनको खोजबीन नहीं करी उनके बेटे की। और वहीं दूसरी तरफ देखिए इनकी जो बहू है, उन्होंने पैसे प्रॉपर्टी के चक्कर में देखिए अम्मा जी को यहाँ से घर से निकाल दिया है। और देखिए उनका कहना है कि अम्मा जी का ये भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उनको नहीं देगी, लेकिन वो अपनी मर्जी से देगी, उसका डिवाइडेशन जो होगा उनकी मर्जी से होगा। लेकिन मैं साथ में जो दर्शक है, देखने वाले, उनसे अपील करना चाहूंगी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अम्मा जी की मदद हो सके और पुलिस प्रशासन तक ये जो वीडियो है पहुंच सके। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन से भी अपील करना चाहूंगी, जो अम्मा जी दरबदर भटक रही है इतने दिन से, एक तो इनके बेटे की जल्द से जल्द जो है खोजबीन की जाए, वहीं साथ इनको देखिए घर में रहने की यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में इनको घर पर इनके रखा जाए। तो आप बने रहें खबर 24 आवर के साथ।